इनकम टैक्स ये एक ऐसा शब्द है ना जो सुनते ही थोड़ा कंफ्यूजन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर किसी के लिए इसके नियम अलग अलग हैं। पर क्या सच में ऐसा है? चलिए आज इसी बात को समझते हैं। तो सवाल यही है कि इनकम टैक्स हर किसी के लिए इतना अलग क्यों महसूस होता है। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करने वाले हैं। तो ये जानकारी खास तौर पर किसके लिए है? अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं या फ्रीलांसर हैं या फिर अपना कोई छोटा बिजनेस चलाते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार टैक्स फाइल करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। लेकिन ये समझना इतना जरूरी क्यों है? सीधी सी बात है, इसे समझने से न सिर्फ आपका टाइम बचेगा और स्ट्रेस कम होगा, बल्कि आपको अपने पैसों पर, अपने फाइनेंस पर एक बेहतर कंट्रोल मिलेगा। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। क्या इनकम टैक्स का जो सिस्टम है वो वाकई में फ्रीलांसर, बिजनेस ओनर्स और सैलरी पाने वाले लोगों के लिए अलग अलग है? अगली कुछ मिनटों में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले, इनकम टैक्स से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। दूसरी, वो एक कौन सी चीज है जो हर किसी के लिए बिल्कुल सेम है। और आखिर में आप अपनी खुद की सिचुएशन को और ज्यादा क्लैरिटी से कैसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी और आम गलतफहमी यही है कि इनकम टैक्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। और सच कहूं तो ज्यादातर कंफ्यूजन की जड़ यही एक सोच है। लेकिन असलियत कुछ और है। सच्चाई ये है कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो सभी के लिए बिल्कुल एक जैसा है। जो चीज बदलती है वो है हर किसी की अपनी पर्सनल सिचुएशन या स्थिति। इसको बेहतर समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, सिस्टम वर्सेस सिचुएशन। देखिए, सिस्टम का मतलब है टैक्स के नियम जो सबके लिए फिक्स हैं, और सिचुएशन का मतलब है आपकी हालत, यानी आप पैसे कैसे कमा रहे हैं, उसका हिसाब कैसे रख रहे हैं। यही चीज आपके पूरे एक्सपीरियंस को बदल देती है। चलिए इस फर्क को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक तरफ है सिस्टम जो सबके लिए बिल्कुल सेम है। इसमें टैक्स के नियम आते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आता है, रिपोर्टिंग का तरीका आता है। और दूसरी तरफ है आपकी सिचुएशन जो बदलती रहती है। जैसे आप इनकम कहां से कमा रहे हैं, उसे ट्रैक कैसे कर रहे हैं और अपने पैसों को मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो चलिए अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं। हम 3 अलग अलग सिचुएशंस को देखेंगे और समझेंगे कि ये एक ही सिस्टम के साथ कैसे डील करती हैं। पहला उदाहरण लेते हैं एक सैलरीड इंसान का। इनको हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है और अक्सर इनका जो टैक्स है, जिसे हम TDS कहते हैं, वो कंपनी पहले ही काट लेती है। इसीलिए इनके लिए ये पूरा प्रोसेस काफी स्ट्रक्चर्ड और सीधा साधा लगता है। अब आते हैं एक फ्रीलांसर की सिचुएशन पर। यहाँ क्या होता है, इनकम कई अलग अलग क्लाइंट से आती है, वो भी अलग अलग टाइम पर। तो सारी इनकम का हिसाब किताब खुद ही रखना पड़ता है, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम तो है नहीं। और बस यही वजह है कि ये प्रोसेस थोड़ा बिखरा हुआ और कंफ्यूजिंग लग सकता है। और तीसरा उदाहरण है एक छोटे बिजनेस ओनर का। इनकी इनकम बिजनेस एक्टिविटी से आती है। अब इनके लिए सबसे जरूरी काम हो जाता है अपने प्रॉफिट को सही सही कैलकुलेट करना, मतलब टोटल कमाई में से सारे बिजनेस के खर्चे घटाना। टैक्स भरने की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो देखा आपने, तीनों की सिचुएशन कितनी अलग थी, है ना? लेकिन तीनों के तीनों एक ही यूनिवर्सल फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। वो क्या है? सबसे पहले इनकम कमाना, फिर उसे ट्रैक करना, फिर टोटल इनकम कैलकुलेट करना, उसके बाद जो भी डिडक्शंस या एडजस्टमेंट है वो लगाना, और आखिर में रिटर्न फाइल कर देना। देखा, सिस्टम सबके लिए सेम है। यहां पर एक बहुत जरूरी बात है, ये सिस्टम आपको कितना आसान या मुश्किल लगेगा, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने रिकॉर्ड्स, अपना हिसाब किताब कितना अच्छा रखते हैं। अगर आपकी रिकॉर्ड कीपिंग क्लियर है तो सिस्टम भी सिंपल लगेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को न समझने की वजह से लोग कुछ कॉमन गलतियां कर बैठते हैं, जैसे पूरे साल अपनी इनकम को ट्रैक ही नहीं करना, अपने पर्सनल और बिजनेस के पैसों को मिक्स कर देना, और सबसे बड़ी गलती, सब कुछ लास्ट मिनट पर समझने की कोशिश करना। अच्छा, एक और केस लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास मल्टीपल इनकम सोर्स हैं, मतलब सैलरी भी आ रही है, थोड़ा फ्रीलांस काम भी कर रहे हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। अब यहाँ असली चैलेंज नए टैक्स नियम नहीं है, बल्कि इन सारी इनकम को एक जगह पर इकट्ठा करना है। सिस्टम वही रहेगा, बस आपकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है। ये जो पूरी समझ है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी तब हो जाती है जब आप या तो पहली बार टैक्स फाइल कर रहे हो या फिर जब आपकी कमाई का तरीका बदल रहा हो। जैसे मान लीजिए आप नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग में आ गए। तो इन सब बातों के बाद
एक सवाल दिमाग में जरूर आता होगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्रीलांसर और बिजनेस ओनर पर टैक्स अलग तरीके से लगता है? इसका सीधा और सिंपल जवाब है नहीं। टैक्स रेट्स और नियम सबके लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फ्रीलांसर को अपनी इनकम खुद ट्रैक करके रिपोर्ट करनी होती है। वहीं सैलरीड लोगों के लिए ये इसलिए आसान लगता है क्योंकि उनका एम्प्लॉयर उनके लिए प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा पहले ही कर देता है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो फ्रेमवर्क है ये इंडिया में इनकम कमाने वाले हर एक इंसान पर लागू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इनकम एक सोर्स से आ रही है या कई सोर्स से। तो आखिर में बस यही एक गहरी बात समझनी है, आपको क्लैरिटी टैक्स के नियम रटने से नहीं मिलेगी। क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप इस सिस्टम के अंदर अपनी खुद की सिचुएशन को समझेंगे। तो चलिए आज की सारी बातों को फटाफट समराइज करते हैं। 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, इनकम टैक्स का सिस्टम सबके लिए एक है। दूसरा, आपकी पर्सनल सिचुएशन ये तय करती है कि आपको ये प्रोसेस कैसा महसूस होगा। और तीसरा, इस सिस्टम को अपने लिए आसान बनाने का जो सीक्रेट है वो है आपकी अपनी क्लियर ट्रैकिंग और रिकॉर्ड कीपिंग। तो अब जब आप ये समझ चुके हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइलिंग के प्रोसेस को समझना। इससे आप इस पूरी जानकारी को असल में इस्तेमाल कर पाएंगे।